हमारा पटाया में थर्ड डे है और आज हमने प्लान किया था ट्रुथ ऑफ सेंचुरी जाने का, सेंचुरी ऑफ ट्रुथ जाने का। और बेसिकली यहाँ सेंचुरी ऑफ ट्रुथ जो बहुत फेमस टेंपल है यहाँ पे, और ये पूरा वुडन का बना हुआ है। बट यहाँ आके हमें पता चला कि ये जो वुडन का टेंपल बना हुआ है ये यहीं पे स्ट्रक्चर किया जाता है। ये इतनी प्यारी प्यारी आकृतियाँ थी इसमें, बहुत प्यारी, बहुत डीप आकृतियाँ इन्होंने बना रखी थी। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है, बेस्ट पार्ट ये है कि किसी भी तरीके का कोई भी फेविकॉल या कील यूज़ नहीं की गई थी इसमें, किसी भी तरह की कोई फेविकॉल या कील वगैरह यूज़ नहीं गई थी। ये लकड़ी ही लकड़ी में अटैच कर रखा था, एक ब्लॉकिंग टाइप से इन्होंने अटैच करके बनाया था। जो यहाँ पे ये हमें प्रॉपर समझा रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने ये बनाया है। कहीं पे भी इन्होंने फेविकॉल या किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया, ब्लॉकिंग से बनाई गई है। और अंदर से भी इतना अच्छा व्यू था, इतनी मतलब इतनी सुंदर था, और इतनी बारीक तरीके से लकड़ियों को काट कर बना रखा था। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, मतलब इतना सुंदर, मतलब एक तरीके से टैलेंट है ये। इसको कहते हैं रियल टैलेंट, कि कोई मतलब इस तरीके से बनाया। आई डोंट थिंक सो इंडिया में ऐसा कुछ भी मैंने देखा है कभी, ठीक है, या मैंने सुना भी है। मतलब लकड़ी को इतने अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर देना, प्लस उससे पूरा मंदिर खड़ा करना जहाँ पे आप फेविकॉल और कील का यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। इंडिया में ये फैसिलिटी नहीं है अभी, बट इन्होंने बहुत प्यारा और बहुत सुंदर तरीके से ये चीज़ बना रखी है। ये हमारे गाइड थे जिन्होंने यहाँ पे, जब आप सेंचुरी ऑफ ट्रुथ जाते हैं यहाँ पे आपको प्रॉपर एक गाइड मिलता है, इंग्लिश या चाइनीज़ या जो भी आपकी रशियन, जो भी लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज का आप चूज़ कर सकते हैं गाइड। तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का एक गाइड था जो हमें प्रॉपर सारी चीज़ें समझा रहे थे। इनका नाम था वे, और ये ही इज़ वेरी, मतलब वेरी गुड एक्सप्लेनर, जो हमें प्रॉपर वेरी बेस्ट गाइड, जो हम इतने अच्छे तरीके से समझाए इन्होंने, एक एक चीज़ समझाई हमें इन्होंने कि इसमें क्या है, कैसे है, क्या क्या चीज़ें कहाँ पे बनाई गई हैं प्रॉपर। इनफैक्ट इस मंदिर में इन्होंने लकड़ी से ही लिफ्ट भी बना रखी थी कि लिफ्ट से आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। ये चीज़ें भी फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड कर रखी थी। And also the next one, wood carving are not forever. Wood need to declare over time. So that's why we are changing as a new opera again and again. So the reason why we need to wear the hammers inside is demonstration, just for your safety, okay? So my group, let's come in this to the nation over the entrance. We just 3 to 5 minutes only walking outside, and then we go to inside together, okay? Let's go together over here. After the close, you can relax and silver line.
ये इनका वेयर हाउस है जहाँ पे सारी जो आर्किटेक्चर जो वहाँ लगा रहे हैं ये वो सारे स्ट्रक्चर यहीं पे ही बन रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से मतलब ये पूरा आकृति उसमें बना रहे हैं लकड़ी में। तो इस तरीके से ये बना के और वहाँ पे अटैच करते हैं। ये इनका वेयर हाउस था जहाँ पे ये हमें लेके गए थे और प्रॉपर सारी चीज़ें दिखा रहे थे कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे क्या है।
बाद हम कोरल आइलैंड के लिए निकल गए। कोरल आइलैंड जब हम पहुँचे तो वहाँ पे हम अराउंड 1-2 बजे के करीब पहुँचे थे, तो कोई भी ना फेरी नहीं थी उस टाइम जाने के लिए। तो हमने ये स्पीड बोट करी थी, ये 150 बाट पर हेड हुई थी। तो कुकू का भी इसमें खर्चा लगा था, 400 रुपये 100 बाट कुकू के लगे थे। और ये फेरी इससे गए थे हम, स्पीड बोट से जाते टाइम, और वापस आते टाइम हमने फिर फेरी कर ली थी यहाँ पे। बट इसमें भी जो एक्सपीरियंस था हमारा, इट्स वॉज वेरी ऑसम एक्सपीरियंस। मतलब इतनी स्पीड से इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी उसके ऊपर, ये पूरी स्पीड बोट ऐसे उछल रही थी। मैं फ़र्स्ट टाइम ही बैठी थी इसमें, और दीपक भी फ़र्स्ट टाइम बैठे थे, और एक मतलब दीपक कोने में बैठे थे, वो पूरे आ गए थे उस पर। फिर हमने यहाँ पे कोरल आइलैंड जब हम पहुँच गए तो यहाँ हमने स्कूटी बाहर की थी, क्योंकि यहाँ पे 4 बीच हैं जिनको कवर करना होता है और आप पैदल नहीं कर सकते, तो आपको स्कूटी लेनी ही पड़ेगी। 150 बाट की मिली थी, ज़्यादा महंगी भी नहीं थी। 150 बाट की स्कूटी मिली थी हमें शाम के 4 बजे तक के लिए। और जाते टाइम मैंने ड्राइव किया था स्कूटर को, मुझे विश्वास नहीं था, मुझे लगा कहीं दीपक गिरा ना दें। तो जाते टाइम मैंने ड्राइव किया था, आगे कुकू खड़ा कर लिया, पीछे दीपक बैठ गए थे, और वापस आते टाइम दीपक ने ड्राइव किया था। एंड ये एक्सपीरियंस, क्योंकि हम कभी भी विद फैमिली, मैं दीपक, हम कभी भी ना स्कूटी पे हमने ट्रैवल किया नहीं है, बिकॉज ऑफ हम कितने मोटे मोटे हैं ना, इसलिए। तो बेसिकली बट यहाँ पे इन्होंने अच्छी स्कूटी दी थी हमें, जो हम दोनों का वेट संभाल सके। एंड इट वाज ऑसम एक्सपीरियंस। फिर ये हम एक बीच पे पहुँचे, बेसिकली 4 बीच थे, तो उनमें से फर्स्ट बीच पे हम यहाँ पे गए हैं। और ये जाने का कुछ इस तरीके से रास्ता था। यहाँ पे जब आप जाओगे तो इस टाइप से आपको जाना पड़ेगा। एंड इसमें भी काफ़ी मतलब मज़ा था, जाने में भी काफ़ी रिस्की और काफ़ी बढ़िया इन्होंने बना रखा है। मतलब ये बेसिकली आइलैंड ही है यहाँ पे, मतलब ज़्यादा कुछ था नहीं, ज़्यादा कुछ लोग मतलब ऐसे रह रहे या शॉपिंग हो ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या लें, जो 4 बीच पे लोग आते हैं, बीच पे रहते हैं और फिर चले जाते हैं। थोड़े बहुत जो होटल हैं, वो थोड़े बहुत होटल वो बीच जहाँ पे हमारा स्पीड बोट ने उतारा था उस तरफ ही थोड़े बहुत होटल होंगे, होटल भी नहीं है यहाँ पे भी। और लिटरली यहाँ इतना डर लग रहा था कि कहीं खाई में ना गिर जाए, पैर ना चला जाए, डर बहुत मतलब बहुत रिस्की था। बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस बेसिकली। तो अगर आप थाईलैंड की ट्रिप कर रहे हैं, बैंकॉक जा रहे हैं, तो कोरल आइलैंड तो डेफिनेटली आप प्लान करिए एक दिन का। बट हम जैसे आए आफ्टरनून में गए थे, क्योंकि 4 बीच कवर करना बहुत हेक्टिक है, नहीं कवर होगा, मतलब 2-3 घंटे में तो नहीं कवर होगा, बिकॉज एन्जॉय भी करना होता है। सो बेसिकली आप अगर कोरल आइलैंड आ रहे हैं तो आप ना मॉर्निंग में आओ, 6 बजे के करीब निकलो, 6 o'clock, और पूरा दिन अब यहाँ पे हम आ गए। हमने यहाँ पे बैठ गए थे, और कुकू रेत में खेल रहा है खूब मज़े से, पूरा वो एंजॉय कर रहा है पूरा रेत में। और दीपक नहा रहे थे। मतलब यहाँ का जो मैंने एनवायरनमेंट देखा था ना, लिटरली गॉड, सो ऑसम एनवायरनमेंट। मतलब किसी से आपको कोई मतलब नहीं है कोरल आइलैंड में, किसी को मतलब किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी वियर करो, ठीक है। इट वाज ऑसम। फिर वहाँ से हम अच्छे से नहा धो के पूरा पानी में एंजॉय करके फिर हम वहाँ से वापस निकल लिए। मैं फ़ोटो शेयर नहीं कर सकती हूँ, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे फिर हम लोग आराम से जा रहे थे। यहाँ पे स्कूटी चलाना भी बहुत रिस्की का है, क्योंकि एक तरीके से प्रॉपर ऊंचाई पे स्कूटी लेके जानी है पहाड़ पे, फिर बिल्कुल नीचे लेके आनी है स्कूटी। मतलब स्कूटी एक बार को तो मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी, वो बस अपने आप ही चल रही थी, मतलब लिटरली। तो बट बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का हमारा। और फिर हमने जाते टाइम वापस हमें फ़ेरी मिल गई थी जाते टाइम, तो हमने फ़ेरी ली और फ़ेरी से हम गए थे। फ़ेरी से स्पीड बोट से हमें 20 मिनट लगे थे यहाँ कोरल आइलैंड पहुँचने के, बट फ़ेरी से हमें अराउंड 40-45 मिनट लगे थे। तो आराम से लोग सोते हुए गए थे फ़ेरी से, तो आराम से, मतलब इतनी भीड़ होती है फ़ेरी से, आराम से फ़ेरी से डर नहीं लगता है, स्पीड बोट से थोड़ा सा डर लगता है। और फिर हम होटल गए, नहाए धोए, फ्रेश हुए, ख़त्म।